हाय एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए देखते हैं इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेकंड फंक्शन है एक्चुअली क्या। तो मैं लिख रहा हूं सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल टू सेक एक्स, मतलब सेक एक्स को ही हम कहते हैं सेकंड फंक्शन। सेक एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं डोमेन, मैं यहां लिख रहा हूं रेंज, मैं यहां लिखा सेक एक्स। तो सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, सेक एक्स का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको π/2 का जो ऑड मल्टीपल होता है ना, वो केवल आपको नहीं लेना है। 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई मीन टू से कि जो भी π/2 का ऑड मल्टीपल है ना, केवल उसको आप मत लो, और कोई भी रियल नंबर आप ले लेंगे तो वो सेक एक्स का क्या होगा, डोमेन होगा। सेक एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज बड़ा अच्छा है इसका। रेंज इसका है कि आपका जो रेंज आएगा हमेशा -1 से छोटा आएगा, या फिर -1 आएगा, या फिर 1 से बड़ा आएगा, या फिर 1 आएगा। आई मीन टू से कि सेक एक्स का जो रेंज होगा हमेशा लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन 1 इंक्लूडिंग 1, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ये सेक एक्स का रेंज है। सेक एक्स हमारा एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो सेक एक्स चूंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए ये एक मेनी वन फंक्शन होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर इसको 1 1 on 2 फंक्शन बनाना है तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले हम सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है 1 वाला, क्योंकि हमें पता है कि इसका ग्राफ हमेशा 1 से बड़ा आएगा। आई मीन इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा और कभी भी π/2 नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। ये कभी भी π/2 वाली, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही π/2 वाला लाइन है, और ये जो देख रहे हैं आप लाइन, ये है -π/2, तो कभी भी उसको कट नहीं करेगा। ये है हमारे पास पाई वाला लाइन, तो पाई ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बना, यू शेप का बनता है। ऐसे ही इधर ये हो जाएगा -π, ओहो सॉरी, ऐसे करके, और ऐसे इधर भी बढ़ते जाएगा और ऐसे इधर भी बढ़ते जाएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक एक्स। आप देख सकते हैं कि जो सेक एक्स का ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में है, वैसे ही π/2 से लेकर के 3π/2, ये जो पॉइंट है ये आपके पास 3π/2 वाला पॉइंट है, और ऐसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो -3π/2। तो आप देखेंगे कि सेक एक्स का ग्राफ हर जगह है, केवल कहाँ कहाँ नहीं है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे, जैसे यहाँ -3π/2 पे नहीं है, ऐसे ही -π/2 पे नहीं है, ऐसे ही π/2 पे नहीं है, और ऐसे ही 3π/2 पे नहीं है। तो ये सेक एक्स का ग्राफ है। अब हम लोग जल्दी से, ऐसा कौन सा डोमेन है जिस पर सेक एक्स हमारा 1 1 on 2 फंक्शन होगा, वो डोमेन को हम लिख लेते हैं। तो वो डोमेन हमारा क्या है, तो वो डोमेन ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो सेक एक्स का पूरा डोमेन था जो हम लोग को याद करके रखे हैं, और हम लोग अब वो डोमेन लिख रहे हैं जिसपे सेक एक्स हमारा 1 1 on 2 हो जाएगा। वो डोमेन है हमारे पास 0 क्लोज टू पाई क्लोज्ड, लेकिन इसमें से π/2 हटाना पड़ेगा। आपको पता भी है हटेगा भी, क्योंकि π/2 पे तो ग्राफ ही नहीं है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज तो भाई वही लेना है, -∞ टू -1 इंक्लूडिंग 1 -1, फिर ऐसी 1 to ∞ इंक्लूडिंग 1। तो मैं उस ग्राफ को मिटा रहा हूं जो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारा ये सारा ग्राफ हमारा इधर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा सारा का सारा ग्राफ खत्म हो गया। आपको पता है ये तो आपके पास एक्स एक्सिस था, तो वो हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ऐसे ही यहां तक मैं हटा दूंगा। ये जो ग्राफ है आप देखेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाला था, ये आप देखेंगे वाई है, ये आपके पास वाई प्राइम है, और ये तो आप देख रहे हैं ये तो 1 वाला जो लाइन है,
और ये आप देख रहे हैं ये -1 वाला लाइन है ना। तो ये जो ग्राफ है आपका एक्चुअली किसका ग्राफ है, y इक्वल टू सेक एक्स का, जो 0 से π/2 के बीच में है। तो आप डोमेन याद रखेंगे और रेंज याद रखेंगे। अब जल्दी से हम लोग इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन का बारे में लिख लेते हैं। आप ग्राफ जल्दी से बना लेंगे सो दैट आपको याद रहे। सेक एक्स का डोमेन याद रखेंगे जिससे कि हम सेक इनवर्स का डोमेन और हम रेंज ही लिख पाए। तो इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डोमेन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेंज, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक इनवर्स एक्स। डोमेन क्या है, तो सेक एक्स का जो रेंज होगा वही सेक इनवर्स एक्स का डोमेन का काम करेगा। ये हो जाएगा -∞ टू -1, फिर ऐसी 1 टू इन्फिनिटी, -1 एंड 1 इंक्लूडेड। रेंज क्या होगा, तो सेक एक्स का जो डोमेन है वो सेक इनवर्स एक्स के लिए रेंज का काम करेगा। सेक एक्स का डोमेन क्या था, अभी अभी हम लोगों ने लिखा 0 टू π/2 को छोड़ करके। ये हमारे पास हो गया सेक इनवर्स एक्स का रेंज। याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज क्या होता है, तो रेंज ग्राफ कैसा होगा, तो मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारे पास y प्राइम है, ये x एक्सिस है, ये x प्राइम है। ये आपके पास -1 था, ये आपके पास 1 है। ये आपके पास एक π/2 वाला लाइन है, थोड़ा सा टिल्टेड है, बट ये हमारे पास π/2 वाला है, और ये है हमारे पास पाई वाला। तो ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे करके आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, कट नहीं करेगा ये। थोड़ा सा हल्का कट नहीं करेगा। ये आपके पास क्या है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सेक इनवर्स एक्स ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम और अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोज़ आपके पास लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच।